नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालय के समय में बदलाव कर दिया गया है। कहां कहां जो है अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं वो जान लेते हैं। कई जनपदों में 40 डिग्री सेल्सियस और कई जनपदों में 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में प्रचंड गर्मी के बीच दोपहर 2 बजे स्कूलों में छुट्टी किए जाने से छात्र छात्राएं कड़ी धूप में जो है तप रहे हैं। इसी वजह से जनपद स्तर पर डीएम के निर्देश पर कुछ बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जो है स्कूल खुलने बंद होने के समय बदलाव किया है। आपको बता दें, नया शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और कक्षा 1 से 8 तक के बेसिक शिक्षा परिषद के और मान्यता प्राप्त विद्यालय के खुलने और बंद किए जाने के समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है। 1 सितंबर से स्कूल खुलने और बंद होने का समय सुबह 9 से 3 बजे तक रहता है। आपको बता दें, संत कबीर नगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह कंबन ने भीषण गर्मी को देखते हुए जो है 1 से 8 तक के सही परिषदीय विद्यालय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालय के संचालन का समय 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे कर दिया। अब इसी क्रम में आपको बता दें, फर्रुखाबाद के बीएससी गौतम प्रसाद ने जिलाधिकारी की अनुमति के क्रम में जो है बढ़ती गर्मी को देखते हुए कक्षा 1 से नर्सरी से जो है 8वीं तक के विद्यालय जो है इसको भी 7:30 बजे 12:30 बजे तक कर दिया। इसी के साथ ही जो है कल हमने आपको बताया था जनपद जालौन में भी जो है यही किया गया। इसी के साथ ही मऊ के बीएसए संतोष कुमार उपाध्याय ने भी ऐसा ही आदेश जारी कर दिया। अब इस खबर को देखिए आप, बड़ी हैरान करने वाली खबर है। सोना जो आज से कई साल पहले 40,000, 35,000, 45,000 तक 10 ग्राम मिल जाता था, अब वह 1 लाख पार जा चुका है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रिपोर्ट ये कह रही है कि 1.25 लाख के पार भी जो है सोना जा सकता है। समझा जा सकता है कि आप सोने के आभूषण बनवाना कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। सोने की रिकॉर्ड तो रफ्तार जो है देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और चीन में व्यापारिक तनाव बढ़ने से इस साल $4500 का स्तर जो है सोना छू सकता है। तेजी के कारण क्या क्या है वो समझ लेते हैं। तेजी के कारण जो है अमेरिका चीन व्यापार युद्ध बताया जा रहा है। अमेरिका टैरिफ और व्यापारिक तनाव से वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है। हाल ही में आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, राष्ट्रपति बने हैं, और इस वजह से अमेरिका चीन जो है व्यापार में तनाव देखने की वजह से सोने में तेजी देखने को मिल रही है। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी में जो है आपको बता दें डॉलर पर निर्भरता कम होने की वजह से भी मानी जा रही है। वहीं अमेरिकी डॉलर कमज़ोर हुआ है, इसी इसी की वजह से भी जो है एक वजह मानी जा रही है। वहीं कम ब्याज दर भी एक प्रमुख वजह मानी जा रही है। फिलहाल अभी सोना सस्ता तो उम्मीद नहीं की जा रही है जब तक जो है अमेरिका और चीन के व्यापारिक रिश्ते अच्छे नहीं होते। तो समझा जा सकता है कि सोने के दाम में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। अब एक अलर्ट से जुड़ी हुई खबर आपको बता देते हैं। भीषण गर्मी के कारण से जो है मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। किन किन जनपदों में आपकी स्क्रीन के सामने है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में लू की चेतावनी जारी कर दी है। ये आपको दिखा रहे हैं जैसा कि गर्मी पड़ने की वजह से जो है हीट वेव की वजह से जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने भी विद्यालय खुलने और बंद होने के समय बदलाव कर दिया है। और 8 बजे से जो है, जो अभी आपको बता दें, नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों का संचालन जो है अब अलीगढ़ में 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। अब एक गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा में हाल ही में जो है भाजपा की वापसी हुई है। भाजपा ने जो है चुनाव से पहले कुछ वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्करों के लिए गुड न्यूज है। मुख्यमंत्री यहाँ के नायब सिंह सैनी ने आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों के खाली पड़े 7,000 से अधिक पदों को भरने की मंजूरी दे डाली है। आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती को लेकर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक ने सवाल किया था और सवाल में पूछा था कि वर्कर, हेल्पर और सुपरवाइजरों की संख्या कितनी है, प्रदेश में खाली पदों पर कब भर्ती होगी। इसके जवाब में बाल विकास मंत्री जो यहाँ की हैं श्रुति चौधरी ने कहा था जल्दी पदों को भरने वाले हैं। आंगनबाड़ी वर्करों के करीब 25,000 से अधिक पोस्ट में से 2,549 और हेल्परों के 25,450 में से 4,439 पद खाली हैं। तो यहाँ पर हम आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ कितने पद खाली हैं। बाल विकास विभाग जो है अब इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। विभाग की ओर से पहले दिसंबर 2022 और जून 2024 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 101 खाली पदों को भरने की मांग भेजी जा चुकी है। वही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति और अनुशंसा मिलने पर सुपरवाइजर की खाली पदों को भी भरा जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर के साथ ही सुपरवाइजरों को
जो पद खाली है हरियाणा सरकार यहाँ पर भरेगी। यहाँ पर इन्होंने डिटेल भी जारी की है, बताया कि कहाँ पर कितने जो है सुपरवाइजर, वर्कर और हेल्पर के पद खाली है। ये आप देख सकते हैं, अम्बाला में 129 वर्कर, एक 225 हेल्पर और 15 सुपरवाइजर। भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, इंसार, जींद, झज्जर, पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। मेवात, नारनौल, ये पूरी लिस्ट के अनुसार 2549 जो आंगनबाड़ी वर्कर और 4439 बड़ी संख्या में हेल्पर और सुपरवाइजर की संख्या 118 है। ये पद खाली है। फिलहाल हरियाणा सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। बहुत ही जल्दी नियम और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके तहत जो है यहाँ पर भर्ती संपन्न होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, 10 साल से ज़्यादा अनुभव वाली आंगनबाड़ी वर्करों को 14,750 मानदेय दिया जा रहा है बाल विकास विभाग के द्वारा। हरियाणा में वैसे भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। 10 साल से कम अनुभव वाली आंगनबाड़ी वर्करों को 13,250 मानदेय दिया जा रहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी हेल्परों को 79 मानदेय दिया जा रहा है। आपको बता दें, हरियाणा में भी प्रदर्शन होते रहते हैं, यहाँ पर भी मानदेय को स्थायी करने की मांग उठती रहती है। बल्कि अगर यूपी या अन्य राज्यों से तुलना की जाए तो यहाँ पर इससे दुगना ही मानदेय दिया जा रहा है। वही बात कर लेते हैं आंगनबाड़ी कर्मियों के। देश के अलग अलग राज्यों विरोध के बावजूद भी जो है फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है लागू कर दिया गया है। बिहार के छपरा में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका जो है अब टीआचार यानी लाभुकों को राशन जो है किस तरीके से दे रही हैं वो समझते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीआचार वितरण में गड़बड़ी बंद होगी, चेहरे का मिलान प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इस नई व्यवस्था को अमली जामा पहनाने में जनपद की कुछ परियोजनाओं का कार्य बेहतर है तो कुछ परियोजनाओं का काम खराब है। राज्य स्तर से जारी रैंकिंग में अमनौर परियोजना की बेहतर स्थिति पाई गई है, वहीं कुछ परियोजनाएं ऐसी जो फिसड्डी पाई गई हैं, जिस पर निदेशालय ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें, बिहार में प्रक्रिया लागू कर दी गई है और इसी क्रम में छपरा से खबर आपको बता रहे हैं। अब पोषक जो है क्षेत्र के लाभुकों को टीआचार लेने के लिए खुद आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि अब सेविकाओं द्वारा पोषक ट्रैकर एप्लीकेशन से फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम एफआरएस तकनीक से टीआचार वितरण किया जा रहा है। इस नई तकनीक से टीआचार वितरण में आंगनबाड़ी सेविका को राशन वितरण में बहुत समस्याओं से छुटकारा मिल रहा है। लेकिन इनका यूनियन कह रहा है कि नेटवर्क व्यवस्था और तमाम प्रकार से हुई दिक्कतों की वजह से नई व्यवस्था लागू नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सरकार के दबाव की वजह से व्यवस्था लागू हो चुकी है। ये और नई व्यवस्था से केंद्रों पर पोषाहार लेने के लिए लाभार्थियों के अभिभावकों और अन्य लोगों की पूछताछ और अन्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो भी पहले से फिलिंग डिटेल होगी और उसी डिटेल के माध्यम से स्कैनर स्कैन करेगा फोटो और पूरी डिटेल खुल जाएगी। इससे सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण में समस्या और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। सास ससुर को नहीं बल्कि लाभुक को आना जरूरी होगा। सास ससुर सहित अन्य सदस्यों का चेहरा नहीं बल्कि अब गर्भवती धात्री महिलाओं का चेहरा मिलान के बाद ही पोषाहार का पैकेट यहाँ पर दिया जा रहा है। पारदर्शिता के लिए अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण एफआरएस यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से ही किया जा रहा है। नई व्यवस्था को लेकर जगह जगह पर चुनौतियां भी सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें, आंगनबाड़ी संघ के अध्यक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया को लागू नहीं करना चाहिए। हालांकि आपको बता दें, यूपी में भी इसका विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से जो है कुछ जनपदों में ये प्रक्रिया का पालन शुरू हो चुका है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सरकार को एफआरएस सिस्टम पर रोक लगानी चाहिए या फिर नहीं।